आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान 108 मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। शुल्लक श्री 105 सुबीर सागर जी महाराज की जय। शंका हमारी समाधान गुरुवर के आज की बेला में प्रथम प्रश्न पूछने आ रही है मीना जी जैन इटारसी। मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है और दूसरा है उसका स्वरूप क्या है? देखो, ये तो आप लोग बार बार पूछते हैं, सीधी बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। और सभी कर्मों से आत्मा का पृथक हो जाना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही मोक्ष तत्व होता है। और इसी को आचार्यों ने अपने अपने तरीके से बताया है। आचार्य समद्व स्वामी ने कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मा धर्मेश्वरो गुरु धर्मम धर्मेश्वर विदु यदि प्रतिज्ञानी होती पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष का मार्ग है, ये सच्चा धर्म है। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार का मार्ग है। अमित वही आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। आप अपने को जैसे आप लोग जानते हो, कहीं पर जाना होता है तो जहाँ जा रहे हैं उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। मान लो कि कुंडलपुर जा रहा है, फिर आपके अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है कि इस कुंडलपुर नाम का कोई क्षेत्र स्थान है। इसके बाद में जब विश्वास होता है तो जानकारी से कुंडलपुर कहाँ से जाएंगे, कितना दूर यहाँ से जाने का साधन क्या है, ये सम्यक ज्ञान हो गया। फिर कुंडलपुर की दिशा में चलने लगते हैं, ये चारित्र हो गया। और तीनों मिल जाते हैं और पूर्ण हो जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति, कुंडलपुर की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में मोक्ष को लेकर अपने को श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों जो प्राप्त होते हैं तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा अपने को समझना चाहिए। हमारी शंकाओं का इतना विधिवत समाधान देने के पश्चात अगली शंका प्रस्तुत कर रही है श्रीमती वंदना जी जय इटारसी से। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी 24 तीर्थंकर एवं अरहंत भगवान में क्या अंतर है? सामान्य अरहंत भगवान। देखो, तीर्थंकर और सामान्य अरहंत भगवान यदि अंदर से देखा जाए, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति, ये अनंत दृष्टि की वजह से कोई अंतर नहीं। किंतु बाहरी समोसरण आदि को लेकर अंतर होता है। तीर्थंकर भगवान का समोसरण लगता है, केवली भगवान की गंधकुटी होती है। गंधकुटी भी हो, नियम नहीं होता है। तीर्थंकर भगवान के नियम से 40 मूल गुण होते हैं। सामान्य केवली के मूल गुण आदि पूरे नहीं पाए जाते। जन्म के अतिशय आदि उनके पूर्ण नहीं होते। केवली भगवान जो होते हैं उनका अंतर्मुख में मोक्ष हो सकता है। तीर्थंकर केवली जो होते हैं उनको कम से वर्ष पृथक 3 वर्ष से ऊपर और 9 वर्ष से नीचे इतने वर्ष तक उनको तीर्थ का प्रवर्तन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार बहुत सारे ये अंतर बाह्य दृष्टि से अपने को देखे जाते हैं, किंतु अंदर से देखें तो आत्मा की गुणों की वजह से कोई अंतर नहीं होता। हमारी अगली शंका लेकर आ रहे हैं सुधीर जी, श्रीमान सुधीर जी जैन इटारसी। कहीं मैंने पढ़ा कि धर्म सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान बने क्योंकि धर्म का हिसाब नहीं होता, कर्मों का हिसाब होता है। देखो, ऐसा रहता है, मेरे धर्म को अपने को समझना चाहिए। धर्म मात्र 2.5 अक्षर का एक शब्द नहीं है। धर्म का मतलब पूरी प्रकृति की व्यवस्था होती है। जो व्यक्ति धर्म को समझ लेता है वो व्यक्ति इंसान बने बिना रहता नहीं है। यदि आज व्यक्ति इंसान यदि नहीं है, शैतान है, तो मान लेना उसने धर्म को समझा नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव होता है।
प्रत्येक वस्तु में अपना अपना धर्म होता है। जैसे जल का स्वभाव शीतल होता है, अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, उसी पर आत्मा का स्वभाव जानना देखना होता है। ये धर्म ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए समझना चाहिए, आचरण करना चाहिए। फिर देखो वो इंसान ही क्या भगवान भी बन जाएगा, एक दिन ऐसे आने वाला है। का हमारे समक्ष लेकर आ रही है हिना जी जैन इटारसी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थंकर 24 तो हर जगह विराजमान है, फिर भी महावीर मतलब महावीर जी में तीर्थ में ही क्यों लोग जाना इतना रुचि रखते हैं कि महावीर भगवान तो यहाँ पर भी हैं। देखो एक पंचम काल है जिसको दुष्मा काल भी बोलते हैं, उसमें भी हुंडा सरपणी काल है। यहाँ तो विचित्र विचित्र घटनाएं होती रहती हैं। और पंचम काल में छायक संबंध तो है नहीं। आज वर्तमान में छायोप सम्यक संबंधन, ओप सम्यक संबंधन होता है। और छायोप सम्यक संबंधन होता है, उसमें चल मल अगाड़ नाम के दोष होते हैं। चल मल और अगाड़। चल क्या होता है? शांति ना भगवान शांति करता है, परसनाथ दुर्ग की हरता है, शीतलनाथ शीतल करने वाले, मुनीश व्रता भगवान शनि का निवारण करने वाले। नहीं जा रहे वो बीतराव भगवान की शरण में जा रहे हैं, इसलिए अपने को यह संतोष रख करके समाधान कर लेना चाहिए। अपनी अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं अरिहंत जी जैन टारसी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तीर्थ वंदना करते समय हमें कैसे भाव रखने चाहिए? अच्छा, अनंत भाई का पूछना है तीर्थ वंदना करते समय कैसे भावना। तीर्थ का बदला होता है किनारा। संसार से किनारा जहाँ मिलता है वो तीर्थ कहलाता है। तो अपने को तीर्थ वंदना करते हुए ही भाव रखना चाहिए कि मुझे संसार का किनारा मिल जाए। इस भगवान आपको संसार समुद्र का किनारा मिल गया, मैं भी अपने आचरण के माध्यम से अपने पुरुषार्थ से संसार समुद्र को पार करके मोक्ष को प्राप्त कर लूं। हमारी अगली शंका लेकर आ रही है प्रतिभा जी जैन इटारसी। महाराज जी देखिए, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कहते हैं कि कायोत्सर्ग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो उसे मतलब कायोत्सर्ग कहते हैं कि काया से अपना ममत्व हटना। तो महाराज जी जब तक अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो काया में ममत्व, काया तक तो दिमाग जाता ही नहीं है। देखो ऐसा रहता है, प्राथमिक भूमिका में जो हम कायसर करते हैं उसमें 9 बार रमोकार मंत्र का अवलंबन लेते हैं। 9 बार रमोकार मंत्र पढ़ना ही नहीं होता, उसमें श्वास पर रमोकार मंत्र को बिठालते हैं। 3 श्वास में, अर्थात 3 बार श्वास लेना और 3 बार छोड़ना, इसमें 1 बार रमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। यदि श्वास पर बिठाल कर रमोकार मंत्र पढ़ोगे तो आपको विकल्प नहीं होंगे शरीर संबंधी, और यदि कुछ होगा तो प्रारंभ में ऐसा क्षम होता है, कालांतर में वही कायसर हमें स्थिरता देने लगेगा। इसी कायोत्सर्ग के बल पर ही तो बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक विंध्याचल कैलाश पर्वत पर खड़े रहे, तपस्या करते रहे। कायोत्सर्ग काय से ममत भाव का त्याग करने का नाम है। अब ममत भाव भी परमात्मा के किस रूप में, ये भी है। मुनिराज का ममत भाव का अलग अभाव होता है, गृहस्थ का अलग होता है, ब्रिटिश शराबों का अलग होता है, अलग अलग भूमिका में होता है। फिर भी अपने को श्वासोच्छ्वास के साथ नमोकार मंत्र पढ़ते 9 बार, 36 श्वासोच्छ्वास में, तो जरूर कुछ ना कुछ तो अपने को विशुद्धि का लाभ मिलता है, काय से ममत भाव कम होता है। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रही है श्रीमती ज्योति जी जैन टारसी। नमस्ते महाराज जी, वो जैसे चक्रवर्ती के पास तो बहुत वैभव होता है,
लेकिन आचार्य शांति सागर महाराज जी को चक्रवर्ती मतलब किस से क्यों संज्ञा दी गई? चारित्र मैं चारित्र चक्रवर्ती, तो चक्रवर्ती किस उससे की? उसमें तो वैभव था ही नहीं उनके पास। देखो, दोनों का अपना क्षेत्र होता है। गृहस्थ का अपना क्षेत्र होता है, साधु का अपना क्षेत्र होता है। जो चक्रवर्ती बनते हैं वो 6 खंड, 5 मलेच्छ खंड, 1 आदि खंड के स्वामी होते हैं। उनके पास में अनेक प्रकार की संपत्तियां होती हैं। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी इत्यादि। किंतु मुनि महाराज को यदि चक्रवर्ती का, तो चक्रवर्ती चारित्र चक्रवर्ती का, जैसे चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी होते हैं, उसी प्रकार जो मुनिराज विशेष तपस्या करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती में जो विशेष योग्यता प्राप्त होते हैं, उनके लिए चारित्र की श्रेष्ठता को लेकर के चक्रवर्ती कहा जाता है। अथवा चक्र का वर्तन करने में चक्रवर्ती होता है। सुदर्शन चक्र चलाता है, जिसके पास चक्र होता है वो चक्रवर्ती होता है। तो उनके पास में वह सुदर्शन चक्र होता, तो जो अच्छे से तीर्थ का परिवर्तन करते हैं या स्वयं साधना करते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं, सन्मार्ग दिखाते हैं, तो वो धर्म की अपेक्षा से चक्रवर्ती हो जाते हैं। इसलिए चारित्र चक्रवर्ती है। 6 खंड के अधिपति वो चक्रवर्ती संसार की अपेक्षा से होते हैं, ये चारित्र की अपेक्षा से या रत्नात्र की अपेक्षा से चक्रवर्ती उपाधि दी जाती है। दूसरे लोग लगा लेते हैं, उनको तो कोई मतलब नहीं है, जानना चाहिए। अपनी अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं क्षुल्लक श्री 105 सुवीर सागर जी महाराज। नमस्ते महाराज जी। बकरे को तरफ कैसे करें? बकरे को तरफ से कैसे करें? बकरे को तरफ से, न मोटा न पतला। देखो, पहले नहीं शंका करो, अब करना है तो इसको अपने के साथ। बकरे को तरफ क्या करें? नीचे घास रख देते, ऊपर तलवार बांध देते, तो ऐसा नहीं। यहाँ शंका हो रही है, आगे चलो। महाराज जी हमारे समक्ष रख रही है कुमारी पीयू जैन इटारसी। महाराज जी, अगर हमारे सामने कोई किसी की निंदा करे तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसको समझा तो पाए नहीं, क्योंकि अगर हम उसको समझाएंगे तो समझेगा नहीं, और फिर हमारे उससे जो मतलब रिश्ता है वो भी खराब हो जाएगा। तो महाराज जी, हमको क्या करना चाहिए? तो उसकी महाराज जी कोई यदि निंदा करता है तो पहली बात तो यह ध्यान रखना, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करना, उससे शिक्षा लेना चाहिए। और दूसरी बात कहता है तो समझाने का जरूर प्रयास करना चाहिए। लगता है कि वो समझेगा नहीं, उल्टा कुपित हो जाएगा, तो शांत रहना चाहिए। उस पर दया करने, भगवान को सद्बुद्धि दे, इतना ही कर सकते हैं। और दूसरा कोई उपाय है नहीं। बस इतना ध्यान रखो, हमें कभी निंदा का काम नहीं करना चाहिए। अपनी अगली शंका हमारे समक्ष रख रही है श्रीमती हेमलता जी गोयल इटारसी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी शंका है कि साल में 3 बार 10 लक्षण पर्व पड़ते हैं, तो तीनों बार धूमधाम से क्यों नहीं मनाते? अच्छा, देखो, पर्व तो हमारे यहाँ 10 लक्षण भी आते हैं, अष्टांगा भी आते हैं, 16 करण भी आते हैं, और भी आते हैं पर्व। तो आप लोग सभी पर्व को भी मना सकते हैं। और दूसरा यह है, पर्व तो ऐसा होता है, अपने आप को भी पर्व के रूप में बना सकते, साधु मुनि आदि का बन करके। रोज ही उनका पर्व होता है। पर्व का अर्थ होता है पापों का रग रग से विसर्जन, पर्व कहलाता है। तो जब पापों का विसर्जन करते हैं वो पर्व होता है। पर्व को पर्यायवाची में त्योहार भी बोलते हैं। त्योहार का अर्थ होता है जब हो जाए पापों की याद, उसका नाम त्योहार। तो ये 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, निश्चित आते 3 बार। 3 बार क्यों नहीं मनाते? मना सकते हैं, किसने मनाने वाले मनाते भी हैं। इतने धूमधाम से इसलिए नहीं मनाते कि सबकी सामर्थ्य ऐसी नहीं होती। भाद्रपद में तो वर्षा होती है, पानी गिरता है,
व्यापार खेती आदि काम भी नहीं होते, शादी विवाह भी नहीं रहते, तो लोग अपने समय की अनुकूलता को देकर के और शरीर की अनुकूलता को लेकर के धूमधाम से मनाते हैं। यदि मान लो अन्य समय माघ महीने में भी आते हैं, चैत्र में भी आते हैं, उस समय गर्मी भी रहती है, काम भी रहते हैं, इसलिए लोगों को पर्व में उतना उत्साह नहीं होता, क्योंकि ग्रस्त लोग होते हैं, उनके पास तो वही वाली बात है। यदि किसी ग्रस्त के पास सुनो 2 कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का नहीं, और साधु के पास 1 कौड़ी भी 2 कौड़ी का नहीं, तो ग्रस्त को पैसे आदि की आवश्यकता होता, खेती व्यापार आदि करते हैं, तो उसमें उपयोग लगने से वो चैत्र माघ मास में बेसी उत्साह से पर्व नहीं मनाते। 10 लक्षण इसे भाद्रपद में मनाते हैं। भी मनाना चाहो तो मना नहीं। अगली शंका हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं श्री राजेश जी जैन इटारसी। संतों को चलते फिरते तीर्थ का संज्ञा दी जाती है, चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो ऐसा है, तीर्थ होते हैं, अतिशय क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, कल्याणक क्षेत्र है। ये तो एक स्थान पर रह कर के इन पर लोग जाते हैं, तो लोग संसार से अपने को दूर करके धर्म ध्यान करने का मानस बनाते हैं। मगर मुनि महाराज जो संत होते हैं वो तो गांव गांव पांव पांव जाते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ का वातावरण तीर्थ जैसा बन जाता है। इसलिए मुनि महाराज को, संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है। उनके माध्यम से जो तीर्थों पर लाभ मिलता है वही लाभ ग्रस्तों को अपने नगर में, अपने घर में मिल जाता। जब महाराज के आहार होते तो असमय में ही पर्व जैसा लगने लगता है, महाराज का प्रवचन होता है, असमय में भीड़ जुट जाती है, धर्म का माहौल हो जाता। आप लोग ही कहते हैं महाराज जी, जब आपके पास आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कहीं मत जाओ और भिक्षा ले लो, साधु बन जाओ। और जब घर जाते तो लगता है भैया कि भैया घर गृहस्थी संभालो, वहाँ हमारा विराग समाप्त हो जाता है। इसलिए संतों को चलते फिरते तीर्थ कहा जाता है। महाराज श्री जी, अगला प्रश्न मेरा है। ये मेरा प्रश्न ये है कि पहले के समय में एक अलग प्रकार की जो बीमारियां होती थी, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी, इस टाइप की ही ज़्यादा चलती थी। बट आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स और सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास लोग अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल सिकनेस को लेकर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होने लगा है, जबकि अब तो सुख सुविधाएं पहले से कहीं ज़्यादा है? देखो याद रखो, तुम पढ़ी लिखी हो, सुविधाएं अलग चीज है और सुख होना अलग चीज है। यदि मान लो संसार में पढ़ाई लिखाई सुविधाओं को लेकर बात करें तो दुनिया के सैकड़ों देशों में अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, चाइना है, और भी कई देश हैं जो भारत से बहुत आगे निकल चुके हैं। भारत उनकी बराबरी करने को कब 300-400 साल और लगेंगे उसके लिए। किंतु भारत में सुविधाएं नहीं है, विज्ञान का विशेष प्रभाव नहीं है, आविष्कार नहीं है, मगर भारत में धर्म है, और धर्म होने से लोग सुविधा के बिना भी सुखी हैं। जितनी आत्महत्याएं विदेशों में होती हैं उससे बहुत कम आत्महत्याएं भारत में सुनी जाती। आज भी लोग सहनशील हैं, मगर धीरे धीरे माहौल बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर भी बीमारियां देखते हैं जो पहले नहीं होती थी, आज आम बात हो गई। बचपन में सुनते थे यदि किसी को ड्रिप लग गई, उसको गांव में बोले ग्लूकोज की बोतल लग गई, तो ग्लूकोज की बोतल लग गई तो लोग खबर लेने, भैया चलो खबर ले आओ, बहुत बीमार है, का बोतल लगी उनके लाने। आज स्थिति ये बनती है, व्यक्ति थोड़ा थकान का अनुभव करता है, ड्रिप लगवा लेता है, ऐसी दशा हो गई। पहले भोपाल में कभी एक हमीदी अस्पताल होया करता था, आज तो गली गली में बड़े बड़े अस्पताल हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट के हो गए। पहले एक डॉक्टर पूरी चिकित्सा करता, आज हर बीमारी अलग डॉक्टर होते हैं, अलग डिपार्टमेंट होता है। वो अब तो अस्पताल भी अलग अलग हो, कैंसर अस्पताल, टीबी अस्पताल, गैस राहत अस्पताल, और भी अनेक प्रकार के अस्पताल हो गए। कहने का मतलब है लोगों के भाव भी बिगड़ गए और लोगों के सुनो खान पान बिगड़ गए, उनका बोलचाल बिगड़ गया और पहनाव बिगड़ गया। ये सब नई नई बीमारी का, अशांति का कारण बनता जा रहा है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ,
कि पश्चिमी संस्कृति को आप लोग अपना रहे हैं, मगर याद रखना पश्चिमी संस्कृति क्या होती है, सूरज पश्चिम में डूबता है और जो पश्चिमी संस्कृति की नकल कर रहे हैं उनका उत्थान नहीं होने वाला, उनका सूरज की तरह डूबना है पता नहीं होने वाला है। एक हाइकू हमने लिखा था, सुनो तो सही, ध्यान से सुनो, सुनो तो सही, पश्चिमी संस्कृति से पतन होता। क्या? सुनो तो सही, पश्चिमी संस्कृति से पतन होता। अब देख लो पतन ही हो रहा है। पहले जो महिलाएं होती थी, कितनी भी बड़ी प्रतिकूलता हो, माता पिता ने जब विवाह कर दिया जीवन पर्यंत वहीं पर उनका जीवन यापन होता था। आज तो तलाक से तलाक हो जाता है। आजकल अनेक प्रकार के ब्लेम लगा देते हैं, कोई दहेज मांग रहे, प्रताड़ना देते हैं, ये सहनशीलता समाप्त हो गई। पुरुष लोग पटरी के नीचे आ जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जेल खा लेते हैं, क्योंकि सहनशीलता बिल्कुल नहीं बची है। बुंदेलखंडी में कहते थे मुंह में जीभ तो डालो, मतलब पेशेंस रखो, मगर आज सब पढ़ा रहे हैं सहनशीलता के संस्कार नहीं दिए जा रहे, सब इसलिए विसंगतियां आ गई। अपनी अगली शंका हमारे समक्ष लेकर आ रहे हैं दक्ष जैन तारसी से। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि रोज नमो अरिहंतारम क्यों पढ़ना चाहिए? पाठशाला के बच्चे हैं, रोज रवो अरिहंतरम क्यों पढ़ना चाहिए? इसलिए पढ़ना चाहिए, अरियाने शत्रु होता है और हंतरम नष्ट करने वाला। हम रमो और अंतर रोज पढ़ते हैं तो हमारे दुश्मनों का नाश हो जाता है। रमो काल मत पढ़ते पापों का नाश हो जाता है और हमारा काम मंगलमय हो जाता है। इसलिए रमो काल मंत्र को रोज पढ़ना चाहिए और पाठशाला में आके उसकी महिमा समझना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने एक छोटी सी बालिका कुमारी नैना जैन ला रही है। रस्सी से व्रत क्यों लेना चाहिए? करना चाहिए। अच्छा, अच्छी कर रही है। रस्सी से व्रत मतलब आपको पता है दिन में सप्ताह में 7 दिन होते हैं। रविवार को नमक नहीं खाते, सोमवार को हरी नहीं, मंगलवार को मीठा नहीं, बुधवार को घी नहीं, गुरुवार को दूध नहीं, शुक्रवार को दही नहीं, तो शनिवार को तेल नहीं खाते। सुनो, बिटिया ने सुना होगा, देखा होगा, तो वो बोले देखो बेटा ऐसा रहता है, रोज रोज हम यदि नमक मीठा खाएंगे तो शरीर में बीमारी हो जाएंगी, कीड़े पड़ जाएंगे। सप्ताह में 1 दिन नमक नहीं खाते, 1 दिन मीठा आदि नहीं खाते ना, तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए रस्सी का पालन करना चाहिए। दूसरी बात, अपने को, अपने मन को, इंद्रियों को जीतने के लिए भी इनको नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है? पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है। इधर अपनी आज की अंतिम शंका लेकर हमारे सामने आ रहे हैं श्रीमान संतोष जी जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। क्षण महाराज जी, क्षण महाराज जी, नया वर्ष 2024 चालू होने वाला है, तो कैसे मनाएं? देखो ऐसा है संतोष जी, बार बार आपको हम बताते हैं, उपदेश देते हैं, और बहुत कम स्थान होते हैं जहाँ हमारे 6 महीने का लगातार प्रवास हो जाता है। इटारसी का ऐसा योग बन गया, कई बार सोचा योग नहीं बना और 6 महीने हमको हो चुके। अब आपने हमसे पूछा है कि नया वर्ष कैसे मनाना चाहिए। मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, जो नया वर्ष मनाना चाहते हैं, अच्छे से पहले ये पता लगाएं कि नया वर्ष क्या होता है। याद रखना, संसार में अनादि से 6 द्रव्य होते हैं, उनमें एक काल द्रव्य भी होता है। इसलिए नया कुछ भी नहीं है, सब अनादि निधन है। फिर भी व्यवहार काल को अपेक्षा से वर्ष बदलता है तो नया वर्ष मान लेते हैं आप लोग। अब आप लोग ईसा सन के लिए नया वर्ष को मान रहे हैं,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति में गुड़ी परमा को नया वर्ष मानते चेत सुदी एकम को। जैन दर्शन के अनुसार तो वीर शासन वीर निर्माण वर्ष अर्थात दीपावली जब महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ वो नया वर्ष होता है। यदि आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो भावी निर्माण संपत्ति को ही याद रखना चाहिए। दीपावली नया वर्ष होता है। भारतीय संस्कृति में गुड़ी पड़वा नया वर्ष होता है। मगर क्या करें, 200 वर्षों की भारत की गुलामी इतनी हो गई, ऐसे संस्कार बन गए, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, उसी को आज धो रहे हैं हम लोग। ये विचार करना चाहिए। ये 1 जनवरी का जो पर्व है, क्या पर्व है और क्या नया वर्ष है। इसलिए मैं तो कहता हूँ सामान्य दिनों की तरह उस दिन को मानना चाहिए, देखना चाहिए, मगर लोग उसको अलग प्रकार समझते। यही तो हम पश्चिमी संस्कृति नकल कर रहे हैं। मैं बात अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि याद रखो, जितना करना है नकल कर लो पश्चिम की, मगर सूरज पश्चिम में डूबता है। आपको डूबना है तो पश्चिम की नकल करो, उगना है तो आप पूरब की नकल करो। भारत में सूरज का सम्मान उगते सूरज का सम्मान होता है, डूबते का नहीं होता है। वो सूरज तो पूरब से उगता है, पश्चिम से नहीं। भारतीय संस्कृति को अपनाओ, उसी में कल्याण है। अहिंसा परमो धर्म।